अब बात करते हैं उत्तराखंड की मीनल नेगी ने भी यूपीएससी में शानदार प्रदर्शन किया है। मीनल नेगी ने ऑल इंडिया 66वीं रैंक हासिल की है और इस रैंक के साथ वो उत्तराखंड की टॉप कैंडिडेट बन गई हैं। मीनल की अगर बात की जाए तो फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस में उन्होंने पढ़ाई की। आईएएस को अपनी पहली प्राथमिकता चुना, आईएफएस और आईपीएस को उन्होंने दूसरी और तीसरी पसंद दी है। और मीनल भी खबरें अभी तक के साथ जुड़ रही हैं। उनका परिवार भी खुश है, मीनल भी खुश है, परिवार वालों को बधाई देने का तांता लगा हुआ है। मीनल की इस कामयाबी पर हमारे साथ मीनल का परिवार और मीनल जुड़ी हुई है, मीनल नेगी, और उनके साथ हैं हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड से राव शफात अली। राव, सबसे पहले मीनल को खबर अभी तक की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें जी। बिल्कुल डॉक्टर नासिर, देखिए बड़ी कठिन परीक्षा होती है और यूपीएससी क्योंकि एक सपना होता है, जब ये सपना साकार होता है तो जाहिर सी बात है ये खुशी होती है। और उत्तराखंड की बेटी ने नाम रोशन किया है और सभी बच्चों को, हालांकि खबरें अभी तक की ओर से बहुत सारी बधाई, लेकिन ये खुशी दोगुनी हो जाती है जब अपने राज्य की कोई बेटी या बेटा यूपीएससी क्लियर करके आता है। तो मीनल मेरे साथ है। सबसे पहले तो मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इनका जो परिवार है उनकी मेहनत रंग लाई, मीनल की जो मेहनत है वो रंग लाई। मीनल जी, आपसे बात करना चाहेंगे। देखिए बड़ा दिन है क्योंकि देखिए एक सपना होता है बहुत बड़ा कि यूपीएससी क्लियर हो, लेकिन इसकी जो कठिनाई है, इसका जो शेड्यूल है, इसमें पढ़ाई के जो आवर्स हैं वो अपने आप में वाकई में बड़े कठिन होते हैं। तो शुभकामनाओं के साथ साथ इन तमाम तैयारियों के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा। सर, सबसे पहले तो शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तैयारी की बात जहाँ तक रही तो घर वालों का इतना सपोर्ट था कि कठिनाई इतनी महसूस हुई नहीं। और स्टडी आवर शेड्यूल ये सब कभी मेरा फिक्स रहता नहीं था। बस कंसिस्टेंटली 7-8 घंटे रोज पढ़ना, और जब एग्जाम पास आता था तो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाते थे। कभी आवर्स की गिनती रखी नहीं ऐसे कि कितनी देर पढ़ा है। इसलिए मतलब हो गया सेकंड। आपके सफर की शुरुआत करते हैं। आपने कहाँ से स्कूलिंग की और क्या ये सपना शुरू से था, आपका था या फिर आपके फैमिली मेंबर्स का था, मम्मी का था, पापा का था, इसके बारे में? चंबा से कार्मल स्कूल चंबा मैंने अपनी 10th क्लास तक की पढ़ाई करी थी। उसके बाद मैं देहरादून आ गई थी। 11th-12th मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल करा है और उसके बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूपीएससी से तैयारी करनी है। और आगे के जो भी डिसीजंस थे मेरे उसी लाइन में थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया है ग्राफिक हिल यूनिवर्सिटी के, और सेकेंड ईयर से ही मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी थी। 2024 में फिर मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट किया जिसमें प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, और 2025 में ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें रैंक हासिल किया। 66 रैंक आपकी आई है। आपके जो साथ के लोग हैं उन्होंने भी तैयारी की, और क्योंकि एक चुनौती की तरह होती है देखिए ये परीक्षा, तो आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं, क्या उन सब लोगों में से कितने जो है क्लियर कर पाए या सिर्फ आप ही लिखी? मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड सर्कल है जिसमें बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे थे। उनमें से अभी तक किसी का यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मेरे एक मेंटोर, सीनियर और फ्रेंड हैं जिन्होंने उत्तराखंड पीसीएस क्लियर किया है, वो बीडीओ हैं, और उन सबका सपोर्ट हमेशा रहा है मुझे। तो वो बहुत मायने रखता है और उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया है। वो मुझसे कुछ साल सीनियर हैं, तो वो बहुत मेरे लिए हेल्पफुल रहा है। कोचिंग की बात करते हैं। अभी मैंने जिक्र किया था, आपसे मैं पता भी कर रहा था कि आपने कोचिंग कैसे ली। आपने कहा कि ऑनलाइन कोचिंग ली, जबकि असंभव सा होता है। हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन हालांकि पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन चुनौती भी बहुत होती है ऑनलाइन। किस तरह से आपने इस कोचिंग को? सर, अब इंटरनेट हमारे पास है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मुझे लगता है कि कोई फर्क रह नहीं गया है। आप अपने घर के कंफर्ट से ही सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपका जो आने जाने का टाइम होता है वो बच जाता है। आपके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। दिल्ली में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनकी अडल्टिंग हो रही होगी, वो अपने रेंट खुद भर रहे होंगे, और मेरे पास ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था और उसका मैंने पूरा इस्तेमाल किया। तो मुझे ऑनलाइन कोचिंग फायदेमंद लगी है, लेकिन बच्चे ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, दिल्ली जाते हैं, और कुछ लोगों के लिए वो फायदेमंद होता है। तो अपनी घर की सिचुएशन के हिसाब से, पढ़ने के माहौल को देखते हुए आई थिंक ये डिसीजन लेना चाहिए ऑनलाइन या ऑफलाइन का। आपने कहा कि दूसरा अटेम्प्ट था, और क्या पहले निराशा हुई जब पहली बार नाम नहीं आया, क्लियर नहीं कर पाए आप, जबकि मेहनत तो देखिए बराबर चलती रही? सर, फेलियर के बाद निराशा तो स्वाभाविक है।
मैं प्रीलिम्स में 47 मार्क्स से फेल हो गई थी, तो बहुत बुरा लगा था उस समय। मैं अपना मास्टर्स भी साथ साथ में कर रही थी, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक बारी फर्स्ट अटेम्प्ट में फेलियर के बाद मैंने टाइम मैनेज करना सीखा, चीज़ों को कैसे प्रायर करना है वो करना सीख लिया, तो चीज़ें थोड़ी आसान लगने लगी। तो फिर नासिर देखिए, किस तरह से कठिनाई से गुजरी है, किस तरह की पढ़ाई की है, कैसे टाइम को मैनेज किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये सपना बचपन से ही था, ऐसा नहीं कि बाद में बड़े होने के बाद, क्योंकि जब डीएवी में कहा कि वो पढ़ती थी तो तभी इन्होंने सोच लिया था। और दूसरा अटेम्प्ट है, मैं बता दूं नासिर जी। कि पहला अटेम्प्ट जो था उसमें नहीं आया, लेकिन निराश नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है देखिए कि मीनल लेकिन निराश नहीं हुई, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी कि जब पहले अटेम्प्ट में ही आदमी बहुत ज्यादा टूट जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन दूसरी तैयारी की, और तैयारी आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त है कि 66वीं रैंक है। ये बहुत बड़ी एक तैयारी की और इशारा करती है कि किस तरह से रात दिन पढ़ाई को किया गया। आपके कुछ सवाल हो तो मैं कर सकता हूँ। मेरा एक सवाल मेरा ये था कि राव शफात अली, हम जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, तो वो 2-3 बातों का ज़रूर जिक्र करते हैं। एक तो वो सेल्फ स्टडीज़ की बात करते हैं कि सेल्फ स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस रहा। तो आज के वक्त में एक तरफ हम कोचिंग देखते हैं, यूपीएससी को लेकर कोचिंग का बोलबाला होता है, तो कोचिंग कितनी मायने रखती है और सेल्फ स्टडी कितना मायने रखती है, एक सवाल ये था। और सोशल मीडिया से दूरी की बात अक्सर अभ्यर्थियों की तरफ से की गई है कि सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी है, तो सोशल मीडिया कितना प्रभावित करती है यूपीएससी जैसी परीक्षाओं को क्रैक करने में? अगर कोई वहां पर कामयाब होना चाहता है तो उससे कितनी दूरी बनाना उनके लिए जरूरी है? और सोशल मीडिया क्या वाकई में नुकसानदायक साबित होती है, इससे कुछ फायदा भी उठाया जा सकता है? बिल्कुल, पहले यही सवाल कर लेते हैं। देखिए, सोशल मीडिया का दौर है निमल, हर एक जो देखते हैं कि यूथ इसमें स्क्रॉल कर रहा है, कोई इंस्टा पर है, कोई एफबी पर है, कोई पोस्ट कर रहा है। आपने दूरी बनाई थोड़ा सा, तो ये मुश्किल भी होता है, क्योंकि मन तो करता है देखिए सोशल मीडिया से जुड़े रहे। इसके बारे सर, मेरा भी इंस्टाग्राम का अकाउंट था, लेकिन वो 3 साल से बंद है। तो मन तो करता है कि स्क्रॉल कर लूं थोड़ा सा, जब पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन फिर थोड़ा सा अपने आप पे हार्श होना पड़ता है। तो मैंने अपना फोन लॉक कर रखा रहता था हमेशा। मैंने एक ऐप लॉक लगाया रहता था, जिसमें तो सिर्फ जरूरी ऐप्स होते थे, फिर वो चलते थे और बाकी सब ऐप्स बंद रहते थे। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था चलाने का, तो उस तरीके से मैंने कंट्रोल किया। तो दूसरा सवाल कि सेल्फ स्टडी आपने की है और दूसरा ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, बड़े बड़े नाम आते हैं, एडवर्टाइजिंग आती है कि आप यहाँ कोचिंग करिए, तो इन दोनों में कितना फर्क है? क्या बहुत ज्यादा फर्क है या नहीं लगता? सर, ये डिपेंड करता है कि आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं या फिर आप साथ में जॉब भी कर रहे हैं। कोचिंग डेफिनेटली आपकी तैयारी को बहुत आसान बना देता है, कि वहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो आपको पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग एकदम जरूरी नहीं है। कई बच्चे हैं जो बिना कोचिंग के एग्जाम निकाल लेते हैं और बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि बच्चे का एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है और पढ़ने का माहौल कैसा है। जैसे कि मैंने फिजिक्स पढ़ा था अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था, तो मुझे उसमें थोड़ी हेल्प चाहिए थी। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। तो इस मामले से आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि आपको किस चीज की कोचिंग चाहिए। हर चीज के पीछे भागना सोल्यूशन। ठीक। कोई दबाव आपके मन में था परिवार की ओर से ये करना ही? फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है, और उन्होंने कभी मुझे किसी भी चीज का प्रेशर ऐसे फील होने नहीं दिया। आजकल जैसे माँ बाप शादी का प्रेशर डालने लगते हैं, लेकिन मेरी उम्र अभी थोड़ी छोटी थी, तो मेरे को वो प्रेशर भी नहीं था, और वो सब मेरे फेवर में काम किया। सब कुछ पॉजिटिवली चलता रहा, तो फिर मेरा भी पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा रहा। ठीक। डॉक्टर नासिर, देखिए मीनल बता रही है कि 3 साल तक उन्होंने फोन के अंदर जो ऐप है उनको भी लॉक कर दिया था और वो सोशल मीडिया से दूर रही। और ये जाहिर सी बात है कि बड़ी तैयारी है, तो उसके लिए सोशल मीडिया में क्योंकि अगर रहता है तो फिर वहां तैयारी तो नहीं हो पाती है। मीनल ने कहा कि 3 साल तक उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई और तैयारी की। अगर ऑफलाइन की बात करते हैं, ऑनलाइन की बात करते हैं, तो ऑफलाइन देखिए तैयारी अच्छी होती है, लेकिन अगर कोई जॉब करता है, किसी के पास वक्त नहीं है, तो उसके लिए ऑनलाइन की तैयारी। तो मिनल ने दोनों का कहा कि ऑफलाइन भी अच्छा है और ऑनलाइन भी अच्छा है। तो जो भी करना चाहे, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में ऑफलाइन में कोई बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, आप किस तरह से शेड्यूल बनाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राव शफात अली आपका, और मिनल को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो लगातार देश भर से अलग अलग तस्वीरें अभ्यर्थियों की आ रही थी जिन्होंने यूपीएससी में अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है।